नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 9 का जो एग्जाम हुआ आपका सोशल साइंस का जो पेपर था, उसके जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं उन्हें हम जानने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ आप भी अपने क्वेश्चंस मिलाते रहिए। तो पहला जो क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, ये फ्रांस देश की गद्दी पर आसीन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है जॉन लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। राइट, इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़िए बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आया हुआ है कि फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लिब्रे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो होगा उदारवादी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, उदारवादी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है कि रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा इनमें से सभी। ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं पहला, दूसरा और तीसरा, ये सभी इसके लिए सही हैं, इसलिए सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहा है कि यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। यह जो है यूरोप में से किसका विश्वास था, ये जो सेंटेंस है ये किसके लिए सही था। तो ऑप्शन जो इसमें देखिए सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो होगा आपका कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का ये ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो होगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ नात्सीवाद। तो हिटलर के द्वारा जिस विचारधारा को जन्म दिया गया था उसे कहते हैं हम लोग नात्सीवाद। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतु किसान के रूप में जाने जाते थे। तो देखिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा कलांग। ये किस नाम से जाने जाते थे, ये कलांग के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो सारा का सारा ऑप्शन है वो सही है, यानी इनमें से सभी ये आपके सही और सटीक आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। 11 नंबर में बच्चों कह रहा है कि भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ये चरवाहे थे। ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए कह रहा है कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1871। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कह रहा है उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है। तो इसका जो सही आंसर होगा 13 का, वो हो जाएगा कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो आंसर हो जाएगा ये जो 14 नंबर है इसका आंसर बनेगा आपका नेपाल। तो ये किस देश को छूती हैं इसकी सीमाएं, तो ये नेपाल को छूती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15 नंबर। कह रहा है तीस्ता तथा दिहांग निम्न में से किनके नाम हैं जो असम हिमालय की सीमांकन करती हैं। असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। तो ये जो है 2 नदियों के नाम है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, नदियों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों। कह रहा है भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है। ये है हो जाएगा आपका पीर पंजाल की जो श्रृंखला है उसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्रृंखला माना जाता है और ये सबसे लंबी भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए। कह रहा है भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी के तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बच्चों ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड हरिद्वार, ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा है कि निम्न में से भारत के प्रायद्वीप भाग की एक प्रमुख नदी कौन है
जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा गोदावरी, ऑप्शन नंबर 4। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 में डेल्टा। ये अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती हैं? तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, वन किस प्रकार का संसाधन है? तो वन जो है आपका नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि इसे बार बार रीयूज किया जा सकता है, बार बार यूज किया जा सकता है, ये खत्म नहीं होगा, इसे हम लोग बराबर यूज कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहे हैं? वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहे हैं? देखिए इसमें से ये जो आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। ये जो ऊपर कारण दिए हुए हैं वो सारे के सारे कारणों से वन क्षेत्र आपके कम हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, कह रहा है निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है वो आपका ये उत्तरदायी होता है उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसके लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये देखिए 23 नंबर में जो क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 23 नंबर का जो सही हो जाएगा इसका भी आंसर होगा इनमें से सभी, ये सही होगा। तो ये सभी कारण इसके लिए इसके मुख्य उद्देश्य थे, कारण नहीं, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बच्चों। तो 24 नंबर में कह रहा है कि लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? राइट, तो 24 नंबर में जो आपका आंसर होगा वो होगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर को आप देखें, कह रहा है कि चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल पब्लिक डायलॉग, यानी राष्ट्रीय जन वार्ता। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा 25 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? तो ये जो मुकदमा चलाया था वो किस प्रकार का था? तो आंसर है देशद्रोह का मुकदमा चलाया था, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है इसमें 27 नंबर में 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया? तो देखिए अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के लोग, ये इसमें से सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ने क्या किया था? संघर्ष किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है भारत में चुनाव कराने की जिम्मेवारी किस संस्था पर होती है? तो 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा निर्वाचन आयोग। विकल्प संख्या 3 में दिया हुआ है जो कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है? तो 29 का ये जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है भारत देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 पर। 30 में कह रहा है कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा संसद। ऑप्शन नंबर 2 में ये दिया हुआ है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त रहता है? तो आंसर हो जाएगा विधायिका को ये अधिकार प्राप्त रहता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे देखते हैं, कह रहा है कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन अधिकार प्राप्त रहते हैं? तो यहाँ पे 32 नंबर में जो होगा ये सभी अधिकार प्राप्त रहते हैं, इसलिए सभी का जो आंसर है चौथा नंबर, इनमें से सभी ये सही हो जाएगा 32 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 33 पे बढ़ते हैं। 33 देखिए लिखा हुआ है वोट देने के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? 33 तो ये अधिकार कैसा होता है? आपका राजनीतिक अधिकार माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बच्चों, कह रहा है कि पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं? तो आंसर हो जाएगा 450 परिवार निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखो बच्चों, इसमें जो पूछ रहा है कि निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीजों का होना जरूरी माना जाता है? 35 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें जो भूमि का भी होना जरूरी है, श्रम भी जरूरी है, भौतिक और
मानवीय पूंजी भी जरूरी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कह रहा है शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो जाहिर सी बात है शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका दूसरा वाला, शिक्षित बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 में कह रहा है हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये आपका संबंध है हरित क्रांति का कृषि उत्पादन से। तो आपका पहला विकल्प सही होगा, कृषि उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में निर्धनता का जो प्रमुख कारण है वो आपका हो जाएगा भूमिहीनता भी है, बेरोजगारी भी है, अशिक्षा भी है, यानी इनमें से सभी ये जो होगा आपका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है? तो ये आपका 100 दिन का रोजगार गारंटी प्रदान करने 100 दिन की गारंटी प्रदान करता है। 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। कह रहा है बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप देखिए, तो 40 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा भोजन की कमी की समस्या को हल करना। ये आपका बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो भोजन की कमी की समस्या को हल करना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने सोशल साइंस का ये आंसर की देख लिया, आपने इसके सारे आंसर्स मिला लिए। तो आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको बताइए। और इस वीडियो को एक लाइक के साथ, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जल्दी से जल्दी सोशल साइंस की जो आंसर की है उसको आप मिला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।